मुजफ्फरनगर से इस वक्त दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 7 वर्षीय मासूम समद की बेरहमी से हत्या कर उसका शव खेत में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि मासूम कल शाम करीब 4:30 बजे खेलते समय लापता हो गया था, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। आज सुबह भौराकला थाना क्षेत्र के भौरा गांव में सिसौली निवासी सुक्रमपाल के ईख के खेत में उसका शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसएसपी संजय कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कराई गई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया गया है। जमील जी पूरा खुद ये मेरा बच्चा गांव में पड़ोस में खेल रहा था और 4:30 बजे और 5:30 बजे वो माँ देखने के लिए गया। माँ नहीं मिला है बच्चा। मैं ढूंढ रहा था घर घर जाके, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर हम लोग गांव में से थाने में पहुंच गए। सब लोग थाने में रिपोर्ट करवाई। फिर जितने खेत है सब खेतों में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। रात में पूरी रात हो गई ढूंढते ढूंढते, कहीं नहीं मिला। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। 4:30 कल 4:30 बजे से सम्मत हमें इंसाफ चाहिए बस। देखिए, गन्ने के खेत में ये भौरा खुर्द गांव है, थाना भौरा कला में। ये गन्ने के खेत में एक डेड बॉडी मिली है। करीब 8 साल का बच्चा है और जमील का बच्चा बताया जाता है ये। और शाम को ये खेल रहा था कुछ बच्चों के साथ, उसके बाद से ये मिस हो गया था। इसकी फिर सूचना जो है थाने को मिलती है। थाने के आधार पर सभी अधिकारी यहाँ पर विजिट करते हैं, एसपी, आरएस, सीओ और सचो। मेरे द्वारा अभी इसका घटनास्थल का भी विजिट किया गया है। इसमें डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी और भी टीमें लगाई गई हैं। जल्दी ही घंटा का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही है। बाकी पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मानवीय क्षति को रोकने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत जनपद में नो हेलमेट नो हाईवे अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी अगुवाई स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा कर रहे हैं। इस अभियान के तहत जिले के सभी हाईवे और लिंक रोड पर चेकिंग की जा रही है, जहां बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को रोका जा रहा है और उन्हें शालीनता से हेलमेट के महत्व के बारे में समझाया जा रहा है। हेलमेट पहने चालकों की सराहना भी की जा रही है। अभियान का उद्देश्य साफ है, हर व्यक्ति सुरक्षित घर लौटे और मुजफ्फरनगर सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त बने। मुख्यमंत्री जी की बेहद निर्देश है कि जो युवा हमारा है वही देश की शक्ति है, देश की शान है, ताकत है। उसी से विकास है, उसी से समाज बनता है ताकतवर, भारत समृद्धशाली होता है। इस परिदृश्य में कहना चाहूंगा कि विगत वर्ष में 407 बाइक एक्सीडेंट हुए, जिनमें 200 से ऊपर युवाओं की या तो मृत्यु हो गई या तो हैंडीकैप्ड हो गए, फिजिकली इनकैपेबल हो गए। बेहद दुख का विषय है। परसों भी इस प्रकार से एक घटना हुई थी, जिसमें एक बाइक पर पति पत्नी और बच्चे जा रहे थे और एक ट्रैक्टर के नीचे आ गए चलते चलते, जिससे 3 लोगों की बेहद दर्दनाक ढंग से मृत्यु हो गई। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बाइक पर हेलमेट लगा के चलें, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, स्टंट ना करें और किसी भी तरह से ओवर स्पीड ना करें। ये कोहरा का समय है, इसको भी ध्यान रखें। हम लोग ट्रैक्टर्स पर, तमाम वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 112 के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप नहीं इसमें भाग लेंगे, जब तक आप इसमें संवेदनशीलता के साथ सहभागी नहीं बनेंगे, हम इसे पूरी तरह से सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सकते हैं। मेरी यही अपील है आपके माध्यम से कि मुजफ्फरनगर को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पित हूं। जय हिंद। मुजफ्फरनगर में शिवसेना युवा इकाई के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई। युवाओं का आरोप है कि बांग्लादेश में कथित नरसंहार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाने के बाद उन्हें इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार धमकियां मिल रही हैं। शिवसेना नेताओं ने बताया कि धमकियां देने वाले भारत के ही लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी मानसिकता से डराने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं ने प्रशासन से मांग की कि सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों की पहचान कर उन्हें बेनकाब किया जाए और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो युवाओं की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती है। नहीं डरने के तो सरकार इसमें पहले संज्ञान ले लेगा। हमें हमारे पर कुछ भी बात आती है तो फिर सही नहीं होता। ये आइडिया है सारी है, एप्लीकेशन दे दी साइबर थाने में, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे।
और फिर प्रशासन हमारे पे ही मुकदमे जो घेरता है, फिर उससे कुछ नहीं होने का। और सरकार भी जो है वो चुप्पी साधे बैठी है। बांग्लादेश इतना नरसंहार कर रहा, उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। ये ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड भेज रहे हैं मुझे करके। बांग्लादेश का जो झंडा था उसे हमारे सहारनपुर से बता रहे हैं कि मैं सहारनपुर से हूँ। अगर इतना बांग्लादेश के लिए दर्द है तो भाई बांग्लादेश चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो भाई लोग वो दे रहे धमकी, बाहर के विदेशी लोग हैं बता रहे, सऊदी अरब के बता रहे, कोई पाकिस्तान का बता रहा। हम इस बात को बता रहे कि बाहर के तो है नहीं, ये सब अपने ही देश के हैं। ठीक है, ये हमारे देश में रहेगा, हमें ही धमकी दे रहे, जो काम करे धमकी देने का। तो पहली बात सुन लो, हम भाई के लाड़ा खड़े, पूरा युवा लाड़ा खड़ा। अगर धमकी देने से पहले भाई 100 बार सोच लियो, थारे दिमाग बैम हो तो भाई बैम काट लियो। देख सीधी बात ये है, आज हमने वहाँ एप्लीकेशन दे दी, पहले भाई सरकार देखे ये चीज़, उसके बाद देख हम खड़े। जो बांग्लादेश में काम हो रहा बहुत गलत हो रहा। और जो हमारे सरकार है जो हमारी मोदी सरकार है, वो चुप लगाए बैठी। तो सरकार इस चीज़ पे ध्यान देवे, नहीं तो युवा आगा होगा बहुत जल्दी, सारा युवा फिर साथ खड़ा रहेगा। चलो तो भाई लोग वो दे रहे धमकी, बाहर के विदेशी लोग हैं बता रहे, सऊदी अरब के बता रहे, कोई पाकिस्तान का बता रहा। हम इस बात को बता रहे कि बाहर के तो है नहीं, ये सब अपने ही देश के हैं। ठीक है, ये हमारे देश में रहेगा, हमें ही धमकी दे रहे, जो काम करे धमकी देने का। तो पहली बात सुन लो, हम भाई के लाड़ा खड़े, पूरा युवा लाड़ा खड़ा। अगर धमकी देने से पहले भाई 100 बार सोच लियो, थारे दिमाग बैम हो तो भाई बैम काट लियो। देख सीधी बात ये है, आज हमने वहाँ एप्लीकेशन दे दी, पहले भाई सरकार देखे ये चीज़, उसके बाद देख हम खड़े। जो बांग्लादेश में काम हो रहा बहुत गलत हो रहा। और जो हमारे सरकार है जो हमारी मोदी सरकार है, वो चुप लगाए बैठी। तो सरकार इस चीज़ पे ध्यान देवे, नहीं तो युवा आगा होगा बहुत जल्दी, सारा युवा फिर साथ खड़ा रहेगा। चलो इतना। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कारागार में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन और तेज हो गया है। मामले की जांच का हवाला देते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट और डिप्टी जेलर ने धरना समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी दो टूक शब्दों में कह रहे हैं कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग दोहराई। कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से जारी है और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मामला ये है जी, जेल भ्रष्टाचार और जिला कारागार में हुए गए अधिवक्ताओं के प्रति जो गाली गलौज किया गया था अधिवक्ताओं के प्रति डिप्टी जेलर के द्वारा, उसके खिलाफ हम यहाँ पर 3 दिसंबर 2025 से धरने पर बैठे हुए हैं और आज 7 जनवरी 2026 हो गया है। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के तीसरी बार हमारे यहाँ पर आए, उनके साथ में आज जेल प्रशासन की भी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने यही कहा, निवेदन किया कि भाई आप ये धरना स्थगित कर दो। हमने कहा ठीक है जी, धरना स्थगित कर देंगे, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप ये बताइए इतने दिन से हम धरना स्थल पर हैं, आज 37-38 दिन हमारे हो गए, आपने क्या कार्रवाई उस पर की है? कोई निलंबन लेके आए हैं, निलंबन किया है? कोई जाँच पूरी आपकी करे जी? वो तो हुई नहीं। जब जाँच पूरी नहीं हुई, किसी का निलंबन नहीं हुआ, तो फिर धरना किस बात का हम स्थगित कर दें? जेल प्रधान ने कहा जी कोई बात हुई हमें बताओ, वो हमने उनको सारी बता दी गई है, जो व्यवहार हमारे साथ हुआ है हमने वो बताया है। हमने उनको कहा है कि 27 नवंबर 2025 की सुबह से लेकर शाम तक की जहां मुलायजा होता है और रिहाई होती है, वहां का सीसी फुटेज का अवलोकन आप कर लीजिए, हमारे आरोप स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ सीसी कैमराज लगे हुए हैं। जो हमारे साथ वहाँ अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की गई है और गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई है, वो स्वतः सिद्ध हो जाएगी सीसी कैमरा में। नशीला पदार्थ वहाँ खूब बिक रहा है, बीड़ी भी बिकती है, सिगरेट गांजा वांजा सब वहाँ बिकता है। और यहाँ तक की सूचना ये है कि जिसको फंसाना होता है कि उसके तकिए के नीचे रात को सोते हुए टाइम गांजा या सुल्फा रख दिया जाता है और सुबह जब चेकिंग होती है तो वो उसको फंसा के, नहीं तो मुकदमा एक और दर्ज होगा और नहीं तो फिर यहाँ पर इतने रुपए की बिल्टी अतिरिक्त कटाओ। वहाँ पर 20,700 की बिल्टी आम चल रही है और जिसके बाद गांजा सुल्फा वगैरह मिल जाता है या फ़ोन मिल जाता है तो उसको 1-1 लाख रुपए तक वहाँ जुर्माना देना पड़ता है। आप पहुँच रही तो भाई यहाँ तो वहाँ कैंटीन का ठेका छूटा हुआ है, कैंटीन के माल की चेकिंग नहीं होती, गाड़ी में भर के आता है तो उसी गाड़ी में आता होगा। भाई जेल प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला है या उनकी मिली भगत है, तभी तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें पहुँच रही हैं। आश्वासन यही मिला है कि भाई 8 दिन में हम जांच पूरी करके उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप धरना स्थगित कर दीजिए। तो उसके लिए हमने साफ इनकार किया है। हमारे अपनी कोर कमेटी से वार्ता की जाएगी और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा है कि आप जो है पुनः इसको लिख कर हमें दीजिए, तो हम पुनः अपने कमेटी से बात करके पुनः शिकायती पत्र डीएम साहब, धरना तो चलता रहेगा जब तक जांच पूरी नहीं होगी और डिप्टी जेलर अंकित सस्पेंड नहीं होगा
तब तक धरना जारी रहेगा। हमारे धरने को आज 38 दिन हो गए। हाँ जी, मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे और डिप्टी जेलर है हेमराज जी वे भी आए थे। आश्वासन तो कुछ नहीं, बस आए इनको भाई धरना स्थगित कर दो। धरना ऐसे स्थगित नहीं होगा जब तक जांच पूरी नहीं होगी, स्थगित धरना होगा नहीं। आरोप ये है जो अंदर चल रहा है, जेल में चल रहा है भ्रष्टाचार, उससे भी अवगत करा दिया, पहले भी अवगत करा दिया। 3 बार मजिस्ट्रेट साहब आ गए, उनको हर बार अवगत करा दिया और हमने सारे सबूत भी दे दिए। उसके बाद भी उनका कहना है कि आप हमें फिर से दे दो रिटर्न में और हम फिर से आपको जांच करके दे देंगे। ऐसा नहीं होता। हमने सारी बात रखी है। हमने कहा है कि जो जो अधिवक्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, एक तो उस पर लगाम लगे, वो जो डिप्टी जेलर हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जी, भ्रष्टाचारियों को लेकर भ्रष्टाचार तो बहुत है। अंदर जेल में गांजा पाया जा रहा, सिगरेटें बिक रही, 40-40 रुपए की सिगरेट बिक रही और जो 20,700 की गिनतियाँ कट रही, ये सब भ्रष्टाचारी तो हैं। आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा, ऐसा धरना समाप्त नहीं होने का। सब दिए गए, सब चीज़ की हमने इन्हें पूरी की पूरी वो भी करवा दी। इन्होंने जांच करी, उसमें भी पाया गया था, उसमें भी जब ये वो नहीं कर रहे। वो आश्वासन तो ये दिया कि भाई स्थगित कर दो, हम आगे जांच करेंगे, लेकिन स्थगित जब भी होगा जब जांच पूरी हो जाएगी। आज छत्रपति शिवाजी सेना कार्यालय पर संगठन विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नव पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम के दौरान अजय धीमान को नगर अध्यक्ष, राहुल धीमान को जिला गौरक्षक प्रमुख, सचिन कुमार को पुरकाजी ब्लॉक अध्यक्ष, अंकित बजरंगी को बरला ब्लॉक अध्यक्ष और कार्तिक शर्मा को छपार ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सागरपाल, एलेन, संजीत, कृष्णपाल और संजय दक्ष सहित अनेक कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने छत्रपति शिवाजी सेना की सदस्यता ग्रहण की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जित आर्य ने कहा कि युवाओं को नेतृत्व देकर उन्हें देश, धर्म और हिंदू समाज की रक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। आज छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा अपनी इकाइयों का गठन किया गया है। जो हम हिंदू स्वराज्य कार्यक्रम करते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में सभी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्रपति शिवाजी सेना के सभी भाई अभिन्न अंग बने हैं और अपने अपने क्षेत्रों के अंदर सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बनकर अपने कर्तव्यों का वहन करेंगे और इस राष्ट्र की अखंडता बनी रहे, ये धर्म आदि अनादि काल तक ऐसे ही इस मातृभूमि पर चलता रहे, उसके लिए सभी हिंदू भाई संकल्पित हुए और हमारे इस छत्रपति शिवाजी महाराज के शुद्ध संकल्प में हमारा सहयोग करने अनेकों भाई हमारे साथ जुड़े हैं। कई सौ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ब्लॉक की जिम्मेदारी, अपने नगर की जिम्मेदारी, ग्राम की जिम्मेदारी आज ली है और यह संगठन के बढ़ते कदम है और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारा ऐसे सहयोग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली शुगर मिल से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मिल में पूर्व फील्ड असिस्टेंट रहे राहुल मलिक ने जिलाधिकारी को पत्र देकर जीएम केन कुलदीप राठी और एजीएम केन विनेश कुमार पर भ्रष्ट आचरण, दबाव बनाने और मीडिया के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। राहुल मलिक का कहना है कि उन्होंने मिल में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर पहले ही शिकायत की थी, जिसके बाद अब उनके खिलाफ झूठे आरोप गढ़े जा रहे हैं ताकि जांच से बचा जा सके। आरोप है कि अधिकारियों द्वारा मीडिया में भ्रामक बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिससे न केवल एक कर्मचारी की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि त्रिवेणी समूह की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैं 3-4 बार डीएम ऑफिस पे आके शिकायतें कर चुका हूँ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जीएम कुलदीप राठी और विनेश एजीएम, ये लोग मुझे दबाने के लिए, जिससे इसकी आवाज को दबा दिया जाए, दवाइयों के खिलाफ जो वे वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कंपनियों से बहुत ज्यादा पैसा खा रहे हैं, उस चीज के खिलाफ ये मुझे दबाना चाह रहे हैं। उस पे इन्होंने मेरे घर में अभी 28 तारीख में आग लगवाई है, उसमें मुझे शक है कि इनका ही हाथ है। अभी ये मेरे पीछे हाथ धोके पड़े हैं, जिससे चुप बैठ जाए। ये साजिशें रच रहे हैं कि इसको मरवा दो या इसे झूठे मुकदमों में फंसा दो। ये कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरे फिर रहे हैं। प्रशासन भी थोड़ा इनकी सहयोग कर रहा है, मेरी तरफ कोई सहयोग नहीं कर रहा है। नेताओं तक, मैं फील्ड असिस्टेंट के पोस्ट पे था, खेतों में डालने की दवाइयाँ होती हैं, जो ये लोकल हैं, बिल्कुल फर्जी दवाइयाँ हैं, कोई ऐसा नहीं। एक आरडी कंपनी है, वो दवाइयाँ इनको देती है, ये हमसे बिकवाते हैं। हम नौकरी त्रिवेणी में करते हैं, पर दवाइयाँ आरडी कंपनी की बिकवाते हैं ये, क्योंकि वहां से इनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। वे फर्जी दवाइयाँ इन्हें देते हैं और ये बिकवाते हैं। हमने इनकार भी किया, हमने बेची भी है ना, नौकरी कर रहे हैं, हमने बेची दवाइयाँ, उसमें फिर ये पैसे वसूली में अभी मेरे खिलाफ इन्होंने कह दिया कि 6.5 लाख रुपए लेके भाग रहा है। मैं कहीं नहीं भागा हूँ। जितने किसान ये मीडिया में बोल रहे हैं, उनके पास भी नंबर है और किसानों के पास भी नंबर है। ये सिर्फ झूठे अपने आप लिस्ट बनाकर किसी को भी पास जा रहे हैं। अभी मेरे पास एक किसान का फोन आया कि मेरे पास में ये आए हैं मिल वाले कि 10,000 रुपए तूने मेरे खिलाफ लिख रखे हैं। मैं वहां पे कोई लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किसी को देखा आया हूँ, ना लिखा हुआ है। जो कुछ पैसा है सब इनका जमा है, इनके पास में कोई दवाइयों का पैसा नहीं है। सिर्फ ये एक तरीके से, जैसे मैंने इनको बोला था कि इनकी प्रॉपर्टी की जांच करी जाए, कुलदीप राठी की और एजीएम विनेश की,
इन पर बहुत ज़्यादा अवैध संपत्ति हो चुकी है, क्योंकि ये कंपनियों से बहुत ज़्यादा परसेंटेज बंधा हुआ है, वहाँ से पैसा लेते हैं और ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। तो उनसे बचने के लिए इन्होंने अभी मेरे साथ खिलाफ कहने लगे हम मुकदमा लिखेंगे। कल बाइट भी दी है कि 6.5 लाख रुपए लेके भाग रहा है। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, गोयला का रहने वाला हूँ, गोयला में ही रहता हूँ और ना मैं ड्यूटी से भागा हूँ, मुझे खुद इन्होंने ही निकाला है। नौकरी पे बुलाया जा रही है, झूठे इल्जाम लगा रखे हैं, इन सबको मुझे चोर बना के रखा है। ये सब चीज खत्म कर दी जाए, मुझे नौकरी पे दोबारा बुलाया जाए। अंकित चौधरी, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जिला अध्यक्ष। आज डीएम ऑफिस पे एक मामला चल रहा है। ये राहुल मलिक लड़का है गोयले का, ये त्रिवेणी शुगर मिल में नौकरी करता था। अब वो इन्होंने बाहर निकाल दिया। एक लड़का इधर खड़ा है, इसका भी नाम संयोगवश राहुल मलिक ही है। ये रहने वाला खरड़ गांव का, ये भी वही नौकरी करता था। मामला है कुलदीप राठी, वहां पर जीएम है। वो इन सब लोगों पर, जितने भी वहाँ सुपरवाइजर असिस्टेंट, इन पर दवाई बिकवाने का दबाव बनाता है लगातार, और दवाई बिकवाने के बाद में फिर पैसे उगाई का नाम पर दबाव बनाता है। अगर नहीं हुआ वही करेंगे तो इन्हें नौकरी से बाहर निकालने की बात करता है, और इन दोनों को उन्होंने बाहर नौकरी से निकाल भी दिया। कुलदीप राठी जी ने कल एक इनके खिलाफ वहां बाइट भी दी है, कहाँ करोद्दा में ना दिया, करोद्दा में जो त्रिवेणी शुगर मिल का जो कार्यालय है वहां उन्होंने बाइट दी है। बाइट में उन्होंने इसी पे उल्टा आरोप लगाया कि हमारे 6.5 लाख रुपए हैं। कुछ 4-5 लोग वहां बैठा रखे थे, जिनमें 2 तो उनके ट्रांसपोर्टर ही थे, 2 उनके ट्रांसपोर्टरों के रिश्तेदार थे। तो हमारा कहना ये है, जो जिले के बड़े नेता हैं 2 हमारे यहाँ के, उन दोनों का भी फोन उन्होंने इन पर करवाया। हमारा उन दोनों नेताओं को भी स्पष्ट चेतावनी है कि वे आपको चंदा दे सकते हैं, वोट नहीं। वोट यही जनता दे देगी, जब पूर्व लग जाए ना तो बहुत दर्द हो। उन नेताओं के लिए भी हमारा स्पष्ट संदेश है। कल हमारे जिले के एक बड़े पुलिस अधिकारी को भी खतुली शिगोर मिलना, एसओ और सीओ तो रहता ही वही है मिल में परमानेंट, वही एक बड़ा अधिकारी का भी हमें कल पता लगा कि उसे बुला के ये कहा मिलने की, हमें इस लड़के पर चाहे आप कोई भी फर्जी मुकदमा कर दें, लेकिन हमें इसका इलाज करना है। सब शांत है, अभी कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। सर कितने लोग डिटेन किए गए हैं और क्या एफआईआर कितने लोगों का नाम दर्ज है सर इसमें? 5 लोगों को हमने डिटेन किया है। अभी एफआईआर में अननोन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड है, एक ही एफआईआर रजिस्टर्ड है। सेक्शंस जो है 221, 132, 121, 191(2), 191(3), 223A, 35 BNS एंड सेक्शन 3 ऑफ PDPP एक्ट 1984, इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड सर क्या यहाँ पे आम लोगों को आप लोग समझा रहे हैं? सारे लोगों से आप लोगों की मुलाकात यहाँ पे? हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन रहता है लोगों में, ठीक है। और लोगों को अगर ये था, जैसे मैं बोला, जब ये ऑर्डर आया तो लोगों को अंदर कन्फ्यूजन था कि मस्जिद टूटने वाला है। तो इनको जितने लोगों को ये कन्फ्यूजन था, सबको हमने डीसीपी ऑफिस में बुलाया, एसएचओस ने अपना पुलिस स्टेशंस में बुलाया, या फिर लोगों के पास जाके बात की, और उनको सबको समझा दिया कि ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उन्हीं को तोड़ रहे हैं, मस्जिद को टच नहीं कर रहे। इनफैक्ट आप अभी देखना भी है, यहाँ पे मस्जिद को किसी ने छेड़ा भी नहीं है। वो विसिनिटी में जो बैंके हॉल था और डिस्पेंसरी है वही टूटा है, और उनको लोगों को पहले ही समझा दिया था, इसलिए एवरीथिंग वेंट वेरी पीसफुल। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली में उसकी हवा में जहर घुला हुआ है पहले से ही, उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में आई है, तब से वहाँ की गंगा जमनी तहजीब के अंदर भी जहर घोल रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों अमन और चैन की बात नहीं करती है? असल में भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है कि जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, उसके बीच जहर नहीं खोलेंगे, उसमें आग नहीं लगाएंगे दिल्ली के अंदर, तब तक उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती हैं। कमोवेश दिल्ली वालों ने समझ लिया है कि जिस प्रकार से उनके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर ये AQI से जहर भर गया है, उसी प्रकार से उनके दिलों में जहर भारतीय जनता पार्टी घोलने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ कई सालों तक अब भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। नहीं, आपको बिहार में कांग्रेस दिखता है, आपको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जो कलह हो रही है बिहार में वो नहीं दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा की आधी से ज़्यादा पार्टी टूट के अलग हो गई है। रामविलास पासवान के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो कूद के दूसरे के वहाँ भागे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के लोग कहीं और जा रहे हैं, भाजपा के लोग कहीं और जा रहे हैं। आपका भी चश्मा अजीब सा हो गया है। आज सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक वहाँ सही हो गई है। इंडिया अलायंस
चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूरी तरीके से एकजुट है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे की पूरी पोल खुल गई। जिस प्रकार से कर्नाटका की पुलिस ने ही तथाकथित रूप से एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ दिए, उनकी असॉल्ट की, जिस प्रकार से एक महिला के साथ ये अभद्रता की गई, चाहे किसी भी पार्टी से हो और कोई भी कारण हो, क्या पुलिस ऐसे बर्ताव कर सकती है क्या किसी के साथ? ये दिखाता है कि अगर पुलिस ही ऐसे बर्ताव करेगी महिलाओं से, तो महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति होगी कर्नाटका में। कभी बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, कभी दलित महिला की हत्या होती है, कभी इजरायली टूरिस्ट का गैंगरेप हो जाता है, कभी दिन दहाड़े मॉलेस्टेशन होता है, और चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये सत्ता की लड़ाई में मस्त है और जनता वहां पर त्रस्त है। प्रियंका वाड्रा जी क्या कहती हैं, क्योंकि उनके ही नारे थे ना लड़की हूं लड़ सकती हूं के, तो अब कर्नाटका में जो हुआ है उस पर क्या बोलेंगी प्रियंका वाड्रा जी?